बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक्स फार्मूले पढ़े थे और यहाँ से जो ये ओम का जो नंबर ग्रुप था इसका थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे मैं वही शीट ओपन करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब देखो कल हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े थे। एक तो ये चीज़ पढ़ा था कि हम लोग एक टाइप किस तरह दे सकते हैं, यानी इस टाइप को मैं करेंसी टाइप किस तरह कर सकता हूँ। अब देखो इस फीस का जहाँ पे पैसों की बात आता है, यानी फीस की बात आता है, मैंने यहाँ पे एक टाइप लगाया। मैंने कहा जिस वक्त भी मैं स्टूडेंट का फीस लिख दूँ 500 तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ या डॉलर या रुपीज़ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। मैं जैसे यहाँ से इंटर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रुपीज़ आ जाता है, ठीक हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइप। टाइप देने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि अभी मेरा ये कॉलम है, मैंने इसको ये टाइप देना है, इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट, क्लियर। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसमें ये एंट्रीज करने या आंसर लाना है तो इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं टाइप को कर दूंगा क्या, करेंसी। अब करेंसी कौन सा चल रहा है इधर, डॉलर। अब देखो मैं कोई भी चीज यहाँ पे लिखता हूं तो वो डॉलर में आ रहा है, क्लियर। अगर यहाँ पे देखो एक दूसरा चीज में, आप इसको डॉलर को पाकिस्तानी में भी चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट मोर अकाउंट फॉर्मेट्स पे आके यहाँ से करेंसी से यहाँ पे अब ये सारे आपके साथ करेंसीज हैं, ठीक हो गया। ये हिंदी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, सॉरी पर्शियन हो गया, पर्शियन का रियाल होता है, पाकिस्तानी का उर्दू लिखा होगा मेरे ख्याल से, ऊपर है फिर। किधर चला गया, ये क्लियर कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो रुपीज में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला इनको भी कल बताया था। फॉर्मूला ये था कि हम लोग ये सब करेंसी को ऐड किस तरह करते हैं। अब ये पैसे यहाँ पे देखो टोटल बन रहा है 550। अगर मैं इसमें 50 लिखता हूँ तो ये 600 खुद ऑटोमेटिकली सम हो रहा है। क्यों सम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लगाया, वो ये है इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है। हमारे साथ जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो किस चीज से स्टार्ट होंगे, इज इक्वल टू से। अब ठीक है मैंने सम लिखा, सम का ये मतलब होता है कि जमा करना। अब आपने क्या करना है, मेरा प्रीवियस लेक्चर कर वाला लेक्चर एक मरतबा देखना है, उसमें मैंने सम का 3-4 तरीके बताए कि एक चीज को कितने तरीकों से आप जमा कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से मैंने फिर क्या किया, सम के बाद इधर से लेकर इधर तक पूरा सेल सेलेक्ट कर दिए, पूरे सेल्स इधर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये सारे सेल सेलेक्ट कर दिए। तो अभी इन सेल्स में मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो सम होता जाएगा, यहाँ पे आंसर आता जाएगा, क्लियर। अब अगर और साथ में क्या रहा, इसमें भी आ रहे सारा, इसमें भी आ रहे सारा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, यही फॉर्मूला में एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं, सॉरी इधर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू SUM सम, सम लिख दिया। अब इन सेल्स में जो भी आएगा वो सम हो जाएगा, क्या होएगा, सम होएगा। अब इस सेल में कुछ भी नहीं है तो कोई भी चीज सम नहीं हो रहा है। जैसे 50 नीचे 50 आया, मैं 12 लिख रहा हूँ, 15 लिख रहा हूँ तो 15 उसमें ऐड हो रहा है, 12 लिख रहा हूँ तो ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल रुपीज लिख दूँ साथ, RS 50 लिख दूँ तो क्या ऐड होएगा या नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा आप बताओ, ऐड होएगा या नहीं, हाँ क्यों ऐड नहीं होगा, 50 तो लिखा है ना। अब मैंने RS लिखा वहां पे ऐड नहीं हुआ, वजह क्या है,
वजह इसकी टाइप की है। इसका टाइप क्या है हमारे साथ, मैंने ये जो सारे ऐड होंगे सिर्फ नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अभी आप इसके साथ टेक्स्ट आ गया, मैं क्या करूँगा, इसको अगर रुपीज़ वगैरह लिखना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से टाइप बनाऊँगा, फिर वो जाके ऐड होता जाएगा। चलो मैं इसकी टाइप करता हूँ करेंसी। अब मैं इस रुपीज़ को क्या करूँगा, एक मरतबा मिटा दूंगा, ये हो गया करेंसी, अब ऐड हो रहा है। क्लियर जी, अब ऐड होएगा अभी क्योंकि वो टाइप आ गया करेंसी, समझ आ गया। सिंपल ऐड नहीं होएगा। अब एक ये चीज था, एक ये चीज है मेरे साथ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक वैल्यू है 50, चलो वो चीज पेट्रोल पंप के प्रोजेक्ट में मैं बता दूंगा, अभी छोड़ दो इस चीज को। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद एक ये चीज़ मैंने कल बताया था, और साथ में यहाँ पे देख लो परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है वैसे जनरली, जब आपका रिजल्ट आ जाए आप उसके परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हो, खुद कुछ पता है किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्या किसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कौन से मार्क्स। अब दो टाइप के मार्क्स, एक हासिल करदा, एक टोटल मार्क्स होता है, एक ऑब्टेन्ड होते हैं, एक टोटल मार्क्स होते हैं। देखो परसेंटेज फाइंड करने का जो तरीकाकार होता है, चाहे आप मैं कैलकुलेटर से निकालो चाहे आप वैसे निकालो, इधर से तो वही एक तरीका होता है। उसका ये होता है कि आपने हासिल करदा यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। अब एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल असल में एवरेज किस चीज़ को कहते हैं, एवरेज इसी चीज़ को कहते हैं कि यार इसने 100 रुपया फॉर एग्जांपल जमा करवाया, आपने 50 जमा करवाया, इसने 75। तो अगर मैं आपको बोल दूं यार एवरेज क्या होएगा, तो आप लोग यही बोलोगे अगर तीनों का एवरेज देखा जाए तो 75 होएगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल उनकी एवरेज बताया जा रहा है। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे एक है 40, एक मैंने लिखा है 52 और मैंने लिखा है 12 इज इक्वल टू एवरेज, इनका एवरेज मैंने फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, अब इनका एवरेज क्या आएगा, 34 आ रहा है, ठीक हो गया। 34 क्यों आ रहा है, कम इसकी वजह से 12 की वजह से हो गया। तीनों को एक ऐसे पॉइंट पे ला रखे, एवरेज पॉइंट उसी को कहते हैं कि मतलब जैसे मैं एक चीज़ बता दूं आपको सिंपल, 2 मिनट, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू SUM सम, आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैंने इन तीनों को क्या आया 100, इन तीनों का सम क्या है 104 इज इक्वल टू 34 ज़राबे क्या आया 104। अब समझ आ गया एवरेज का। अब जितने भी वैल्यूज हैं, अब 3 बंदों ने पैसे जमा किया, मैं आपको बोलता हूं इक्वली तीनों पे तकसीम करो, टोटल इक्वली तकसीम हो रहा है, एवरेज किसे कहते हैं। अब देखो आपने 70 अलग अलग किस्म का जमा किया, 70 आपने जमा किया, उसे 25 जमा किया, आपने 35 रुपया जमा किया, टोटल में कहता हूँ कितना हो गया, आप टोटल काउंट करते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बोलता हूँ 3 बंदों ने जमा किया, उसको 3 पे डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा वो एवरेज होएगा। इधर से आप डायरेक्टली वो चीज़ लिख सकते हो, एवरेज लिख के तीनों वैल्यू को सेलेक्ट करो, बस समझ आ गया। अब इधर से साथ में पास फेल का यहाँ पे इफ का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख लेना, उसमें आपको बता दिया जाएगा। इफ का जस्ट ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। इफ का फॉर्मूला हम लोग उस वक्त लगाते हैं जब 2 कंडीशन हो, विन या लूज, पास या फेल, मतलब 2 कंडीशन के लिए लगाया जाता है, या एक बंदा पास हो सकता है या फेल हो सकता है, ठीक है। यानी कैसे, अब मैंने यहाँ पे 100% मार्क्स है, मैं कहता हूँ यार अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स 50% या उससे ऊपर हुआ पास, अदरवाइज
फेल। अब 50 से ऊपर कोई भी मार्क्स आ सकता है तो उसमें पास है, चाहे 5000 भी आ जाए मार्क्स तो वो बस पास जस्ट काउंट होएगा। अगर 50 से 49 भी आ गया तो फेल। ये दो कंडीशन। इसी तरह इधर देखो यही लगाया इफ। अब हम लोगों ने इधर ये जगह सेलेक्ट किया है या ये जगह सेलेक्ट किया है जिधर से मैं इसका कंडीशन उठाना चाहता हूँ। मैं परसेंटेज से इसका पास फेल लगाना चाहता हूँ या ऑब्टेन्ड मार्क्स या किस चीज़ से, वो मुझ पर डिपेंड करता है। ठीक है यार, एक खुद वो करना चाहता है, रिजल्ट जिस तरह बनाना चाहता है। मैंने इसका परसेंटेज पे लगाया हुआ, यहाँ पे देखो मैंने कहा अगर इसका परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 50 का, यानी इस सेल में अगर इसके मार्क्स या 50 के बराबर हो या उससे ऊपर हो तो क्या होना चाहिए, ये पास होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन आना चाहिए। अब एक चीज याद रखना, जो फॉर्मूले में टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे, डबल कोमास के अंदर। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये वाला कंडीशन यानी इसके मार्क्स 50 के इक्वल और या उससे ऊपर नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा फेल का, ये स्टेटमेंट आएगा। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इसका 86 है, पास है। अगर फॉर एग्जांपल इसके मार्क्स में कम करता हूँ यहाँ से ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे देखो मैं इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखता हूँ क्या 50, तो इसका परसेंटेज कितना बना 33, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेल काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे ग्रेड क्या होता है, एक से ज्यादा कंडीशंस। अब देखो एक होता था 2 कंडीशंस थे, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे यार 1-2 से ज्यादा कंडीशन, यानी मैं ये अगर हमारे ग्रेड जिस तरह लगता है न 85 से लेकर 100 तक ए प्लस वाला होता है, 70 से लेकर, समझ आ गई बात का, आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा कंडीशंस किसको कहते हैं। अब जरूरी नहीं आप जस्ट इस चीज को रिजल्ट का वो कंसेप्ट दे दो, किसी भी चीज पे आप रख सकते हो। यानी या अगर आप बिजनेस के हवाले से आते हो, आप बोलते हो कि यार एक बंदे ने अगर 1000 से ऊपर कोई चीज परचेज किया उसके लिए ये चीज लिखा जाए, 500 से ऊपर किया ये। ठीक है, मतलब कंडीशंस है। ठीक है, इसी तरह ग्रेड भी यही होता है कि एक स्टूडेंट का अगर मार्क्स 85 से ऊपर था तो ये प्लस है, 70 से ऊपर था तो बी प्लस है, 60 से ऊपर था तो मतलब एक कंडीशन ज्यादा कंडीशन आ रहा है। अब जब 60 से ऊपर होएगा, 70 से मैंने दूसरा कंडीशन स्टार्ट किया था तो वो जस्ट 60 से लेकर 70 तक काउंट करेगा। उसके बाद अगर कोई मार्क्स आया वो अगले वाले कंडीशन का होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इधर भी यही किया, हर कंडीशन के लिए अलग अलग इफ मैंने स्टार्ट किया, ये फॉर्मूला। हाँ ठीक है, अब देखो इफ मैंने कहा अगर इसके मार्क्स 85% या उससे ऊपर था तो ये प्लस आना चाहिए। फिर मैंने कहा इसके मार्क्स 70 थे या ऊपर था तो बी प्लस आना चाहिए। फिर इफ अगर मार्क्स 60 थे या ऊपर था तो सी आना चाहिए। फिर इफ अगर मार्क्स परसेंटेज इसका 50 था या ऊपर था तो डी आना चाहिए। अगर इन सब में से यहाँ पे देखो लास्ट में मैंने वापस ये लगाया एल्स, यानी अगर ये सब में से कुछ भी ना हुआ तो ऑटोमेटिकली वो फेल लिखा जाएगा। यदि 50 से ऊपर में कोई भी चीज़ नहीं आया तो फेल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फेल आया क्योंकि 50 से नीचे है। क्लियर हो गया ये ग्रेड का। और साथ साथ में देखो अब मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे अमीद नाम है। ठीक है, टोटल मार्क्स 150 है। अब मैं इसको मार्क्स दे रहा हूँ 90। ठीक है, अब मैं जैसे 90 दे रहा हूं, इन पे अप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ तक अप्लाई ही नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट डबल क्लिक कर दूंगा। अभी मैं इसको यहाँ से क्लिक पकड़ के यहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सब सेल्स पे अप्लाई होगा। इस पे भी डबल क्लिक कर दूंगा, इस पे भी डबल क्लिक कर दूंगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं जैसे मार्क्स लगा रहा हूँ 90 तो वो खुद आ रहा है। मैं जैसे अभी मार्क्स लगा रहा हूँ 85 तो खुद यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। क्लियर हो गया? अब खुद ब खुद हो रहा है। साथ में क्या हमारे पास, साथ में हमारे पास यहाँ पे अब मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। मैं इनको एक मरतबा
तो इज इक्वल टू एफ क्या अब 2 मिनट अभी लिखूंगा। क्या वो फॉर्मूला मैंने उसके अंदर एक लिखा है पूरा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब मैं कोई और चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ शायद हो जाए। मैं इफ़ का फॉर्मूला भी साथ इसमें यूज़ करूँगा। इफ़ अगर ये कम्प्लीटली काम हमारे छोड़ दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। चले मैं आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पढ़ाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेल सेलेक्ट किया है मार्क्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कौन सा कंडीशन आ रहा है? हाईलाइट सेल रूल्स। यानी हाईलाइट किसको कहते हैं? नज़र आना या किसी कलर से हाईलाइट करना, चाहे उसके टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्स को। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन उसमें है ग्रेटर देन का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मार्क दूंगा। अभी 1000 स्टूडेंट्स का लिस्ट है मेरे सामने। मैं चाहता हूँ यार कि जिस स्टूडेंट का मार्क 60 से ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाए, जिस स्टूडेंट का मार्क 60 से ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट किस तरह हो जाए वो आप यहाँ से आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कस्टम पे कर सकते हो, यानी जब आप कस्टम फॉर्मेट पे आते हो तो आप यहाँ से इसकी फिल कलर आप चाहते हो कि जो भी मतलब कंडीशन अगर सही हुआ, यानी 70 से जिसका मार्क्स ऊपर हो तो वो येलो कलर से उसका जो ब्लॉक है वो फिल हो जाए, और उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह का मैंने फिल कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर भी आप दे सकते हो, यहाँ से मैंने रेड कर दिया। अब देखो मैं ओके करता हूँ, क्लियर। मैंने क्या कस्टम फॉर्मेट बनाई। अब कुछ फॉर्मेट्स ऑलरेडी तैयार है कि आप डायरेक्ट करते हो कि लाइट रेड फिल हो जाए या विद डार्क रेड टेक्स्ट, टेक्स्ट का ये कलर होना चाहिए और फिल कलर ये होना चाहिए। मैंने कहा अगर कस्टम फॉर्मेट करता हूँ तो अपने मर्जी का बता रहा हूँ। मैंने कहा जिसके 60 से ऊपर मार्क्स ग्रेटर देन मीन्स ऊपर। अगर मैं देखो यहाँ पे 75 लिखता हूँ, 75 लिखता हूँ तो ये 75 नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हुई है, एंड इक्वल की बात नहीं हुई। ग्रेटर 75 से भी ग्रेटर, ठीक है। जस्ट वही हाईलाइट होंगे जो 75 से ऊपर हो गया, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर दो। अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं उसी से। इसको 75 की जगह मैं करता हूँ 76, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है, ठीक हो गया। एक दूसरा क्या है, क्या हो गया। अब दोबारा मैं इसको एक, ये भी वही बात है, जस्ट लेस देन की बात की है कि नहीं, अगर कम हो तो 74 से कम हो तो इस तरह होना चाहिए। फिर ये आप खुद कर सकते हो, ठीक हो गया। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब साथ में है बिटवीन, यानी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि 50 से लेकर 98 तक या 50 से लेकर 70 तक जितने भी नंबर हो वो एक आ रहा है 50, ठीक है। जब बिटवीन की बात होती है तो वो मार्क्स भी काउंट होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ, यानी 50 से लेकर
70 तक जितने भी मार्क्स है वो बता दूँ। 50 भी काउंट होएगा, 70 भी काउंट होएगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। साथ में यहाँ पे क्या इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली एक नंबर फाइंड कर सकता हूँ इससे। अब अगर मैं कहता हूँ जिस जिसके 98 है वो सिर्फ बता दे, वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये तो ये हो गया, नेम पे हम लोग कुछ लाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी जैसे मैंने कोई नाम सर्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुबैर, क्या जैसे मैं ZUB लिखता हूँ वो नज़र आने लग जाता है, या पूरा नाम में लिख देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, आ जाता है। क्लियर हो गया। टेक्स्ट डेट कंटेन जिसके साथ टेक्स्ट हो। क्लियर हो गया। टेक्स्ट के लिए अलग, इसका अलग। अब टेक्स्ट में तो ग्रेटर, टेक्स्ट में तो ये चीज़ नहीं होता है, ग्रेटर और इक्वल का तो कोई वो सीन नहीं आता है। सेलेक्ट करना तो लाजमी है ना, तो वो तो उसको तो बताना चाहिए कि ये किस चीज़ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब डेट ऑकरिंग आ गया। ठीक है, डेट ऑकरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेट के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ, या यहाँ पे डेट के लिए बनाते हैं। क्लियर। अब डेट के लिए यहाँ पे मैं इज इक्वल टू टुडे, क्या डेट है, क्या हो गया, अच्छा टू डेट में डेट 2019 5वां महीना डे 15। ठीक है, मैंने एक डेट डाल दिया। अब इसी डेट के मुताबिक फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लिखते हैं 16 अप्रैल 2019। अप्रैल का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, अब आ गया क्यों नहीं यार, चले 2 डेट मैंने लिख लिया फिलहाल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डेट पे किस तरह अप्लाई होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेट पे आ रहा हूँ, यहाँ से कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का डेट को ये काउंट किया जाएगा। अब यस्टरडे कंप्यूटर की डेट के हवाले से, या इन लास्ट 7 डे, या नेक्स्ट वीक, मतलब जोन सा इस रेंज में है तो वो बताया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर का डेट क्या है आज, इसको हम लोग करते हैं 2007 है, मई 21 मई फॉर एग्जांपल मैं इधर से डेट को करता हूँ 22 मई 2000। अब देखो, अब इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से डेट पे आएंगे हम लोग, मैं चेक करता हूँ यस्टरडे टुमारो, जैसे मैंने टुमारो कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया, यानी कि कल का डेट हाईलाइट हो गया। क्लियर हो गया। अब इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, अब ये कोई भी चीज़ आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए आ रहा होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, 2 वैल्यूज़ को एक बार डुप्लीकेट करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू बता दिया जाए।
क्लियर। अब यूनिक किसे कहते हैं? एक तो डुप्लीकेट हो गया, उसका ऑपोजिट यूनिक होता है। ऑपोजिट का क्या मतलब हो गया? अब मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, खुद देखो। डुप्लीकेट हाईलाइट हो रही है, अब यूनिक हाईलाइट होएंगे आप लोगों के सामने। मतलब जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, सिर्फ वही हाईलाइट हो जाए। समझ आ गया इस बात का? अब डुप्लीकेट होता है कि दो वैल्यूज सेम हो तो वो हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यूनिक करता हूँ तो जो सेम वैल्यू है वो हाईलाइट नहीं होगा, जो मुख्तलिफ होएगा, जिसका एक भी जोड़ा ना हो, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर? साथ में यहाँ पे एक आता है और रूल्स भी है इसके। अब देखो ये सारे हमारे पास इसका जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाला भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला भी है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन। ठीक हो गया? ये सारे रूल्स इस पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें से तो कुछ चंद है इसमें। अब ये किस चीज़ पे अप्लाई होना चाहिए ये वैल्यू? आप बोलते हो सेल वैल्यूज़ पे, या फिर जिसमें डेट्स हो, तारीख हो, या ब्लैंक्स हो, एरर्स हो, ये किस पे अप्लाई करना चाहते हो? या सेल वैल्यूज़ पे, या स्पेसिफिक टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला चीज़। ठीक है, साथ में यहाँ पे प्रीव्यू आपने फॉर्मेट खुद बनाना है, ये वाला, कि उसके साथ क्या होना चाहिए, कलर का जो स्टाइल्स है। अब साथ में और क्या है? टॉप एंड बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप किसे कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो टॉप आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स मैं इसको करता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉप 2, जो भी सबसे ज़्यादा टॉप 2 होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पोजीशन होल्डर्स हम लोग फाइंड करते हैं, मैंने कहा टॉप 3 कौन कौन से, ये समझ आ गया? जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हो तो वो टॉप होंगे। अब देखो जैसे 90, 90, 75, 50 अभी कम है। जितने भी टॉप्स, लास्ट टॉप्स आप फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, एक टॉप पे भी डुप्लीकेट आएंगे क्योंकि दोनों 90, 90 है। ये हर चीज बिल्कुल, उसके लिए आपको पता चलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, टॉप आपको पता चल जाएगा। साथ में टॉप के बाद टॉप 10% वाले, मैं इसी को एक बार सेलेक्ट करता हूं। कौन कौन सा है? यानी 10% के हिसाब से हो रहा है। अब देखो मैं इसकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल ठीक है, अब ये परसेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे अगर 5% करता हूँ तो ये दो आ रहे, टॉप 5% मार्क्स वाले। ठीक हो गए? अब एक काम और करते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से परसेंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये तो इसके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब टॉप 10% स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें से 10% स्टूडेंट्स को उठा के दे दो, 5% किस तरह परसेंट फाइंड होता है। अब मेरा एक आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्लास है, 50 स्टूडेंट्स है उसमें, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यार इसमें टॉप 5% स्टूडेंट्स मुझे बता दो, जो टॉप 5% स्टूडेंट्स है उसमें से कौन से होंगे। ये किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे? उसके मार्क्स आपके सामने है, क्लियर। जैसे एक का 33 है, एक का 60, एक का 50 है,
यानी 100% करके इसमें से 5% वाले स्टूडेंट्स को मालूम करेंगे टॉप। अब अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स मिलता है स्टूडेंट्स को, कहते हैं टॉप 10% स्टूडेंट्स को मिलेगा, क्लास के टोटल स्टूडेंट्स के में से 10% स्टूडेंट को सिर्फ मिलेगा। यानी अगर 100 स्टूडेंट्स को 100% उनकी 100% में से स्टूडेंट का 10% करते हैं कि 10% में किस किस के मार्क्स आ रहे हैं, 10% स्टूडेंट में से टॉप किस किस के मार्क्स आ रहा है तो उनको जस्ट स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, टॉप 10% इस तरह फाइंड होता है, जितना भी टॉप परसेंट्स आप मालूम करो। अब यहाँ पे बॉटम 10 आइटम इसका अपोजिट, बॉटम 10% इसका अपोजिट। अब इसी तरह अबाव एवरेज, फॉर एग्जांपल एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला मैंने, चलो इसी पे अप्लाई करते हैं, मसला नहीं है। क्लिक, देखो अबाव एवरेज हमारे साथ कौन से है, 90 है। एक वैल्यू सेलेक्ट किया जाएगा। अब जैसे मैं इस 90 को करता हूँ 85, अब अबाव एवरेज क्या होएगा, सबसे ज्यादा एवरेज कौन सी है, अबाव 19, तो दो कैसे, अच्छा सही टेक्स करता हूँ, बिलो एवरेज करते हैं तो मेरे ख्याल से 50, सही। अब देखो इसके बाद इसको मैं करता हूँ 78, अभी अबाव में नहीं आएगा। Below average, अब 120 आ गया। एवरेज जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिया था, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज क्या होता है, एवरेज यही होता है कि मैक्सिमम या एवरेज बीच वाला, जैसे 3 मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज़ को हम लोग एक साथ करते हैं, टोटल जितना आता है तो उसको 3 पे या जितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ थे उस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो हमारे साथ आ गया एवरेज। अब यहाँ पे अबाव एवरेज और बिलो एवरेज किस तरह फाइंड हो रहा है, इसमें इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है कि फॉर एग्जांपल सबसे कम हमारे पास अगर देखा जाए एवरेज 50 आ रहा है और सबसे ज़्यादा 120 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अबाव का बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अबाव के साथ अगर मैं इसको 80 करता हूँ और इसको 78, 15 और 12 का वैल्यू एक दूसरे के साथ करीब हो तो वो तीनों को अबाव में कर देगा। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू को यहाँ से 55 करता हूँ तो वो भी बिलो एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, वो एवरेज पॉइंट में आ रहा है उसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अबाव में, जी जी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, दूसरा डेटा बार्स। डेटा बार्स किस चीज़ के लिए होता है, यानी जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ यार, अब मोबाइल की बैटरीज देखते हो ना, जितना भी चार्ज होता है उसमें पता चल रहा है तब फीसद है। अब इसी तरह इसमें अगर 33 है तो इसका जो सेल है वो 33% तक कलर होएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग आएंगे, इधर से ये वाला करते हैं, ये नजर ही नहीं आ रहा, ये देखो क्लियर हो गया। अब ये कोई भी कलर्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये मैं जितना फिल करता हूँ ये उतना ही डेटा बाहर आ रहा है। अब देखो इसका वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, बेशक 30 कर रहा हूँ या 20 करता हूँ तो इसका डेटा बार भी इतना कम हो रहा है खुद ब खुद। ठीक है,
अब साथ साथ में हम लोग ये तो कलर स्केल है जस्ट, ठीक है, आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है कलर स्केलिंग ये, इसमें साथ एक और आता है डेटा बार में कि आप ये भी अप्लाई कर सकते हो इस पे, जैसे ये वाले, ठीक है, वो मैंने इसके साथ ओके कर दिया, दोनों स्टाइल्स मैंने एक साथ अप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब ये बैटरी टाइप सिग्नल टाइप जैसे बना है, ठीक है। अब सिग्नल 50% आ रहा है, मैं अगर 80% करता हूँ तो वो देखो एक और ऊपर हो गया। क्लियर? साथ में ये देखो ये सारे आइकन सेट्स है हमारे साथ। अब ये क्या है, ये हमारे साथ डायरेक्शनल्स हम लोग जब यूज़ करते हैं, यानी फुटबॉल में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का टीम टूर्नामेंट में टीम्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक टीम का सबसे ज़्यादा स्कोर है या वो मैच बार बार जीत रहा है लगातार, ठीक है, तो उसके ऊपर इसके साथ ये वाला कंडीशंस यूज़ होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। एक टीम अपना पोजीशन बरकरार रख रहा है, मतलब एवरेज के ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो उसके साथ एक टीम क्या है नीचे आ रहा है, तो उसके लिए ये। चलो हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, इस पे जैसे अप्लाई करेंगे अभी देखो यही चीज़, ठीक है। अब इसका 53% आ रहा है, इसका 80 आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसका मैं थर्ड वाला का करता हूँ, थोड़ा मार्क्स ज़्यादा 80% करता हूँ तो 53.3, चलो 80 से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 82, 54 आ गया। देखो अब 100 कर दे, ये ऊपर की तरफ इसका पोजीशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका मार्क्स मैं करता हूँ 120 से 80 का 60 करता हूँ, क्या होता है, ठीक है, मतलब अब थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ग्रीन गो, अब यहाँ पे वेटिंग में आता है, अभी इसका अगर मार्क्स ऊपर जाएगा तो ग्रीन होएगा, मार्क्स नीचे आएगा तो रेड हो जाएगा। साथ में हमारे पास ये सारी इसी के लिए, ये सारी रेटिंग्स के लिए। अब देखो जैसे ये मतलब मुख्तलिफ टाइप के आइकन स्टाइल्स है इसके। क्लियर? जी कौन से वो कहाँ पे पढ़े थे? चार्ट, जी 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 बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमारे पास आता है टेबल की फॉर्मेटिंग। ये मेरे साथ एक टेबल है फॉर एग्जांपल सारा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक टेबल को। क्लियर? मैंने एक सेलेक्ट कर दिया टेबल। अब किस स्टाइल का, ये स्टाइल जस्ट देना है आपने। जैसे हमारे पास एक टेबल होता है, मैं सबको इस तरह का ओके कर दिया, देखो सारा टेबल एक जैसा हो गया। क्लियर? सारा टेबल एक जैसे हो गया। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स बटन आ गए, प्रिंट में शो नहीं होएगा, ठीक है, वो चीज़ प्रिंट में शो नहीं होएगा, उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना। अब ये बटन है हमारे साथ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका आपके पास बहुत फ़ायदा है। अब आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, आपने जस्ट इस पर फिल्टर बटन बना दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ से सर्च में किसी एक बंदे का नाम आप सर्च करना चाहते हो, क्या लिखा? अली। अली आ गया यहाँ पे, आपने ओके कर दिया, बाकी सारे रिकॉर्ड हाइड हो जाएंगे। देखो अली का आ गया, देखो इधर शो भी हो रहा है कि ये फिल्टर हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ से वापस अनफिल्टर कर सकते हो, किस तरह? इसको सेलेक्ट ऑल कर दो, वापस सब आएंगे। आप मिसाल के तौर पर आप मार्क्स से आप निकालना चाहते हो, यहाँ पे लिख दो 50, जिसके 2 मिनट यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं, 2 का एक जैसे मार्क्स लिखता हूँ, जैसे इसका भी 80 लिखा। अब मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ 80, ठीक है, ओके 80 मार्क्स वाले जस्ट आ गए, ठीक हो गया। अब सेलेक्ट ऑल वापस कर दो, ओके कर दो। साथ में आप इसको सॉर्टिंग भी दे सकते हो, यानी आप चाहते हो कि A to Z, यानी पहले A नाम वाले आ जाए, ठीक है। फिर देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉर्ट किया, यहाँ से पता चल रहा है कि जो दूसरे नंबर पे था वो इधर आया,
ठीक है, सॉर्टिंग हम लोगों ने कर दी। ये फिल्टर का काम था। अब सेल स्टाइल क्या होता है, किसी सेल को स्टाइल देना। जैसे मैंने ये नेम वाला सेलेक्ट किया है, इसको मैं चाहता हूँ कि किस तरह का लिखना हुआ नाम आ जाए। सबके नाम किस स्टाइल से आना चाहिए, मुख्तलिफ स्टाइल से, या मिसाल के तौर पर ये देखो सारी स्टाइल्स हैं। अब वार्निंग टेक्स्ट के लिए ये यूज़ करते हैं, जैसे मैं ये वाला यूज़ करूँ। अब देखो जिसमें भी मैं लिखूंगा वो इसी तरह आएगा। क्लियर, सही हो गया। साथ में सेल स्टाइल के साथ साथ अब आप लोगों ने इस पे खुद काम करना है। इसमें से आप जब सीखोगे इसको, जब आप खुद कोई चीज़ नहीं डेवलप करोगे इसमें, जैसे सेल कोई खुद से कोई ऐसा कंडीशन फॉर्मेट बना लो, जैसे मैंने वहाँ पे बताया, खुद कोई कंडीशनल फॉर्मेट्स बनाया करो, कोई टेबल बनाओ उस पर कंडीशनल फॉर्मेट्स अप्लाई करो। ठीक हो गया। साथ में आज तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था ना, चले ठीक है। आप लोगों के लिए कल एक काम करना है इस तरह का, मुझे ये बना के लाना है रिजल्ट शीट। सिर्फ मेरा मकसद ये कि उसमें अपने ये भी अप्लाई किए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, फिल्टर्स हो गए, साथ में ये 4-5 फॉर्मूले जो मैंने पढ़ाया। ठीक हो गया।